जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अगत्य की बात है शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आशा है कि आपको पसंद आए तो मुझे बताना, ना पसंद आए तो भी बताना। हाँ, और आपके सुझाव क्या है वो भी मुझे बताना। आज का सब्जेक्ट है अकेलापन। इंग्लिश में बोलते हैं लोनलीनेस, हिंदी में अकेलापन। तो क्या है, बहुत से लोग मानते हैं अकेलापन कोई कमजोर परिस्थिति है। अकेलापन किसी को डरावना लगता है, अकेलापन किसी को विफलता दे देता है। लेकिन मेरा मानना है कि अकेलापन अगर आप अपने आप को डेवलप करो वो हिसाब से, तो अकेलापन एक आपकी शक्ति बन सकता है। अकेलापन में खालीपन भी नहीं होता है, सामाजिक विफलता भी नहीं हो सकती है, लेकिन आप बहुत बड़ी अकेलापन आपकी ताकत बन सकती है। बस देखना यह है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो। एक नई दृष्टि से अकेलापन को देखिए, एक साधना की तरह देखिए। साधना भी ऐसी कि जो आत्मिक उन्नति, भावनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। इतना ही नहीं, लेकिन आपको तन और मन से भी मजबूत बना सकती है। ये मेरा मानना है। पर्सनली मैं उसके साथ सहमत भी हूं, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है। अकेलेपन के थोड़े बहुत फायदे मैं आपको गिनवाता हूं। पहला फायदा है आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत। जब आप भीड़ से हटते हो तो आपकी भीतर की यात्रा शुरू होती है। ईश्वर, आत्मा और अस्तित्व के रहस्य खुलने लगते हैं। अगर आप सही तरीके साधना करोगे तो आपको अगम निगम की जानकारी भी मिल सकती है। दूसरा फायदा, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। अकेला रहने का आपको दूसरा फायदा है कि आप भावनाओं से आत्मनिर्भर हो सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हाँ, हमारी खुशी है हमारी अंदरूनी परिस्थिति के साथ निर्भर करती है। किसी और की परिस्थिति उपस्थित है कि नहीं है, उसके साथ हमारी खुशी का कोई निस्बत नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरा मानना है। आपकी खुशियां आपके मनोभाव से बंधी रहती है। तीसरा फायदा है एकाग्रता और आत्मविश्वास। जब कोई विचलन नहीं होता तब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। पढ़ाई, कला, लेखन, योग या ध्यान, ये सब सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हो, और प्रगति भी आपकी तीव्र यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। चौथा फायदा है रिश्तों की असलियत का बोध। आप जब भी अकेले होते हैं ना, तो आप मनन करके नक्की कर सकते हो कि आपके जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं, रिश्ते जो जुड़े हुए हैं, वो इसमें कितने दिल से रिश्ते जुड़े हुए हैं, और कितने आपकी खुशियां के लिए आपके, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर रिलेटिव्स, वो मालूम पड़ता है। और गुजरात में कहते हैं कि लोही के रिश्ते जो होते हैं, लोही के रिश्ते में कितना लोही यानी खून, गुजराती में लोही बोलते हैं, हिंदी में खून बोलते हैं, कि खून के रिश्ते में कितना खून और कितना पानी आपको अकेलेपन के टाइम पे महसूस होता है, मालूम पड़ता है। आपकी पांचवा फायदा है रचनात्मक की उड़ान। आप उड़ान भर सकते हो क्रिएटिविटी में। शांत मन कल्पनाओं को सबसे सुंदर तरीके से उड़ान भरता है। आपके विचारों को बहुत अच्छा आकार दे सकते हैं, और आपकी सृजनात्मक शक्ति जागृत होती है। आप कवि भी बन सकते हो, आप पेंटर भी बन सकते हो, आप लेखक भी बन सकते हो, आप योगी भी बन सकते हो। जो चाहे वो आप बन सकते हो, बस आपको अपने मन से जुड़ते रहना है। छठा फायदा है मानसिक शांति और संतुलन। जब कोई अपेक्षा नहीं होती तब निर्णय स्वतंत्र होते हैं, और हमको मालूम ही है कि हमें कोई किसी से अपेक्षा नहीं, तभी हम जो निर्णय लेंगे अपने हिसाब से लेंगे। और यही समय होता है कला पर आत्मनिरीक्षण करने का, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लुक बैक इनटू योर हार्ट। भीतर में जाके देखो, वो आप कर सकते हो, और किसी का हस्तक्षेप भी नहीं होता है। सातवां फायदा आत्मसम्मान और आत्मबल की वृद्धि। स्वतंत्र निर्णय लेना और अपनी आवश्यकताओं को समझना आत्मविश्वास को कहीं और गुना बढ़ा देता है। तो आपको यह फायदा है अकेलेपन का। जब आप अकेले होते हैं तो आपको समय का मूल्य भी होता है। अकेले रहकर आप समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे समय को संजोते हैं। हर क्षण की अहमियत आपको महसूस होती है, और हर क्षण आपको एक गोल्डन समय से आप यूज कर सकते हो। नौवां फायदा निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती आती है। जब निर्णय केवल आपके अनुभव और आपके तर्क पर आधारित होते हैं तो वे अधिक सटीक और प्रभावशाली होते हैं।
10वां फायदा, आत्मचेतना की प्राप्ति। भीड़ के शोर से दूर भीतर की आवाज सुनाई देती है। आप खुद को पहचानते हो और बिना किसी मुखौटे के आप पहचान सकते हो। तो अकेलापन आपको वरदान हो सकता है। अकेलापन एक अवसर है मित्रों, आप उसको सही तरीके से यूज करो, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। डरिए मत अकेलेपन से। हाँ, मैं तो बोलता हूं कि जो सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं ना, वही अकेले रह सकते हैं। डरपोक का काम नहीं अकेलापन में रहना। अकेलापन डर नहीं है, एक अवसर है खुद से मिलने का, खुद को समझने का, खुद को पढ़ने का और भगवान से नजदीक जाने का, साधना करने का, योग करने का और रचनात्मक कार्य करने का। अकेलापन को एक साधना की तरह अपनाइए, क्योंकि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आपको क्या करना है अभी? अगर आप अकेलेपन की यात्रा पर है तो अकेलेपन को गले लगाइए, इसे एक साधना की तरह अपनाइए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अगर चाहे तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। क्या आपने कभी अकेले रहकर खुद को बेहतर जाना है? अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छा, ना है तो एक प्रयास करके देखिए। मेरा वादा है आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जो आपने कभी नहीं की होगी। इसके साथ मैं ये वीडियो संपूर्ण समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी कमेंट जो भी है, हाँ, और मेरी कोई गलती त्रुटि है तो मुझे बताइए, मुझे कोई खराब नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही मेरे गुरु बन सकते हो, आप ही मुझे सुधार सकते हो, आप ही मेरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी कर सकते हो। इसके साथ आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हाँ, मैं भूल गया था, नया साल शुरू हो चुका है। आपको सबको नए साल की शुभकामनाएं।